हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत शिक्षकों की शिक्षा और स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सभी चीज़ों को एक एक करके जानेंगे। एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में आ जाए तो उसको नोट कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो इसमें कहा गया दोस्तों, नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है, जो 34 वर्षों बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णय है। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति NEP 2020 का प्रारूप पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट, NEP 2020 भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। स्वतंत्रता के बाद यह भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है। शिक्षा के लिए पहली नीति 1968 में प्रख्यापित की गई और दूसरी 1986 में लागू की गई थी। चलिए, ये पहला पॉइंट था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। अब चलिए इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। NEP 2020 का लक्ष्य 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है, जिसमें सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँच हो। नेक्स्ट, यह राज्यों केंद्र द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को GDP के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, NEP 2020 का उद्देश्य 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों यानी HEI का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनना होगा, जिसमें से प्रत्येक में 3000 या अधिक छात्र होंगे। ये था उद्देश्य। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पारंपरिक ज्ञान क्या है। इसमें पहला पॉइंट है, आदिवासी और स्वदेशी ज्ञान सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों को सटीक और वैज्ञानिक तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह आकांक्षी जिलों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां बड़ी संख्या में छात्र आर्थिक, सामाजिक या जाति बाधाओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। ये था पारंपरिक ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट, NEP 2020 में त्रिभाषा सूत्र क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है, त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारों को भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा यानी अधिमानतः दक्षिणी भाषाओं में से एक अध्ययन को और गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा के अध्ययन को अपनाना और लागू करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नीति ने सिफारिश की कि त्रिभाषा सूत्र को जारी रखा जाए और सूत्र के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, NEP 2020 के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं दोस्तों। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षक शिक्षा यानी शिक्षकों के लिए कौन कौन सी शिक्षा आवश्यक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी। नेक्स्ट, डिजिटल डिवाइड को बांटने में मदद करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थिति से संबंधित ऑनलाइन शैक्षिक तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये था शिक्षकों के शिक्षा के बारे में। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है, अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाना है। नेक्स्ट, शिक्षकों और वयस्क शिक्षा के लिए स्कूलों में नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पेश की जाएगी। नेक्स्ट, कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा, यानी वो अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिर्फ रट्टा सीखने के बजाय मुख्य ध्यान बच्चों के कौशल और क्षमताओं पर होगा। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम की संरचना में बड़े बदलाव होंगे। नेक्स्ट, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बीच कोई बड़ा अलगाव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड परीक्षाएं ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, 533+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का पालन किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा 6 के बाद से पाठ्यक्रम और व्यावसायिक एकीकरण में कमी की गई है। नेक्स्ट, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का निर्माण
होगा। नेक्स्ट 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा। नेक्स्ट पॉइंट कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक अध्ययन के साथ एक नया स्कूल पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट एक नया पाठचर्या ढांचा पेश किया जाना है जिसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी वर्ष शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट 2025 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक पर एक राष्ट्रीय मिशन यानी कक्षा 3 के स्तर पर बुनियादी कौशल सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट NEP द्वारा अनुशासित स्कूल परीक्षा में सुधारों में छात्रों के पूरे स्कूल के अनुभव की प्रगति पर नजर रखना शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कक्षा 3, 5, 8 में राज्य जनगणना परीक्षा शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश 10वीं बोर्ड परीक्षा के पुनर्गठन की थी जो मुख्य रूप से केवल कौशल, मूल अवधारणाओं और उच्च क्रम की सोच क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी और उनका परीक्षण करेगी। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा स्कूलों में कैसी होनी चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट है विषयों के ढील के साथ शिक्षा के प्रति एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण। नेक्स्ट पॉइंट UG प्रोग्राम में एकाधिकार प्रवेश और निकास, यानी उदाहरण के लिए देखा जाए तो व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन में 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 2 साल के अध्ययन के बाद एक डिप्लोमा और 3 साल का कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम वैकल्पिक होगा। यदि छात्र 4 वर्षीय प्रोग्राम में एक बड़ा अनुसंधान परियोजना पूरी करता है तो उसे रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट MPhil की डिग्री को बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो एक छात्र द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप में संग्रहित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट रिसर्च टीचिंग इंटेंसिव विश्वविद्यालयों की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट भारत के परिसर में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हर शैक्षणिक संस्थान में छात्रों के टेंशन और इमोशन को संभालने के लिए परामर्श प्रणाली होगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ 4 वर्षीय स्नातक डिग्री शुरू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों चिकित्सा कानूनी पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए एक नया अम्ब्रेला नियामक। नेक्स्ट संस्थानों के बीच हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कॉलेज संबद्धता प्रणाली को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा ताकि प्रत्येक कॉलेज या एक स्वायत्त डिग्री देने वाली संस्था या किसी विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में विकसित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ा करके 2035 तक 50 करना है, जिसमें अतिरिक्त 3.5 करोड़ नई सीटें हैं। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।